हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के पूरे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब अपन उस चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अब आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करने वाला एक न्यूमेरिकल है जो आपके एक डेरिवेशन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्या है। ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक थिन रिंग है। ठीक है ना, थिन रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। चार्ज स्मॉल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जिसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया गया है। Find the electric field at point P on axis at distance small x from its center and examine result obtained for x greater than capital R। ठीक है, यह आपकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के पढ़ने के बाद अपन को क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो भी अपन को दे रखा है वैसा डायग्राम बनाना चाहिए। तो अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन ए थिन रिंग। मान लो जैसे आपके ये कोई थिन रिंग है। ठीक है ना सर, ये कैसी रिंग आ गई बच्चों? ये रिंग वैसे एकदम सर्कुलर होती है, परंतु मैंने इस रिंग को ऐसे रख रखा है, ऐसे, समझ गए? इस प्रकार ये सर्कुलर रिंग ऐसे रखी हुई है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये सेंटर हो कैपिटल आर, रेडियस हुई कि नहीं हुई? ठीक है, इसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया। सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा सर? सारा का सारा चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पे चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सरकमफ्रेंस पे चार्ज आ गया स्मॉल क्यू। अब आप जानते हैं जब सारा चार्ज इसके सरकमफ्रेंस में जाएगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, लैम्डा। तो आप क्या बोलोगे सर? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ किसके बराबर? सरकमफ्रेंस, जो कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ से Q बराबर मिल गया क्या, लैम्डा इंटू 2 पाई कैपिटल आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन इसके एक्सिस के ऊपर, ये इसका एक्सिस है, ठीक है ना, इस एक्सिस के ऊपर P पॉइंट और इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ये तो बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ऑन एक्सिस। ये इसका एक्सिस हो गया, एट डिस्टेंस स्मॉल x निकालें। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों सर गाउस लॉ लगाएंगे? नहीं, इस डेरिवेशन में अपन गाउस लॉ एप्लीकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि गाउस लॉ ओनली ऑन क्लोज सरफेस पे लगता है और इस कंडीशन में आप P पॉइंट से पास होने वाला क्लोज सरफेस नहीं बना सकते। तो इसको अपन कूलॉम्स लॉ से सॉल्व करेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने डायरेक्शन का काम किया था ना। डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो यहां पर भी अपन 2 एलिमेंट लेंगे। एक तो एलिमेंट नंबर 1 कितनी लेंथ का, dl लेंथ का। पर यूनिट लेंथ पे चार्ज स्मॉल q है, तो dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dl। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस पे dq चार्ज है, तो इससे इसकी P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ ये डिस्टेंस x स्क्वायर और ये डिस्टेंस r स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं? अरे हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, तो इस तरफ dE1 वेक्टर। बोलो होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली नीचे की तरफ एक एलिमेंट नंबर 2 लेंगे जिस पे भी चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dl। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। ये कितनी होगी, dE2 वेक्टर। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ये एंगल कितना हो गया, एल्फा। ये एंगल भी एल्फा, तो ये भी एल्फा, ये एल्फा। अब इसके कंपोनेंट करें। जैसे अपन कंपोनेंट करेंगे, आप जानते हैं जिधर एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस। तो dE2 कॉस एल्फा और इसके परपेंडिकुलर dE2 साइन एल्फा। इसका कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या आएगा सर? ये आएगा dE1 cos एल्फा और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या आएगा, dE1 sin एल्फा। होगा कि नहीं होगा? चूंकि आपके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल, तो ये साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे और cos वाले जुड़ जाएंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप देखना बच्चों, ठीक है सर बताओ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2 इज, कितना होगा? एलिमेंट नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एलिमेंट नंबर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और दोनों क्या होने वाले? इक्वल। क्यों? के चार्ज कितना है? डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। डी क्यू बराबर पता है के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण नंबर 1 सॉरी 2, अरे आएगा ना समीकरण नंबर 1। तो ये आवेश है, ये 2 हो गया। तो चलिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकाल रहे हो? बाय कंपोनेंट। तो अब अपन कंपोनेंट मेथड काम में लेंगे। तो कंपोनेंट कौन से? पहले वाई वाले ले लें। तो नंबर 1 इन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में आपने क्या देखा कि जो कंपोनेंट ऊपर होता है वो प्लस का, तो DE2 साइन अल्फा प्लस का और DE1 साइन अल्फा माइनस का। बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन कैंसिल आउट टू ईच अदर। बोलो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इधर देखते हैं अपन। तो अब अपन बोलेंगे नंबर 2 इन एक्स एक्सिस। तो सर एक्स एक्सिस में क्या देखा? दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? तो दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा? 2DE cos अल्फा। सर ये तो 2 एलिमेंट के कारण है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने 2 एलिमेंट माने, 2 एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉस कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार अपन सारे कॉस कंपोनेंटों को जोड़ लेंगे। कहां से कहां तक? पूरी सरकमफ्रेंस से, यानी 0 to 2 पाई कैपिटल आर। अरे आपने छोटे छोटे एलिमेंट लिए, सिर्फ छोटे एलिमेंट कहां पर है? सरकमफ्रेंस में। तो इन एलिमेंट की जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किन की मिलेगी? पूरी सरकमफ्रेंस की। पूरी सरकमफ्रेंस लेंगे तो 0 to 2 पाई आर, और अपन 2 हटा देंगे। 2 को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अपन ने यहाँ पे 2 एलिमेंट माने जिनके दोनों कोस कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। परंतु लेकिन आपके क्या कंडीशन है कि सर यहाँ पे 2 एलिमेंट माने दोनों का ऐड हो रहे हैं, और जब अपन सरकमफ्रेंस में जोड़ेंगे तो ये एलिमेंट दोबारा भी तो आएगा ना, और जब सरकमफ्रेंस पूरी में जोड़ेंगे तो दोबारा आएगा। तो आपको यहाँ पे 2 लेने की जरूरत नहीं है, 2 रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी सरकमफ्रेंस में वो दोबारा एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया। आपको पता है फिजिक्स के अंदर समेशन किसे बदल जाता है? इंटीग्रेशन। तो 0 to 2 पाई आर डी का मान लिख दें के लैम्डा डी एल अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब निकालते हैं कॉस एल्फा। कॉस एल्फा किसके बराबर होता है? सर ये ट्रायंगल कॉस एल्फा, कॉस एल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता लगा सर कॉस क्या होता है? बेस, बेस एक्स, और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना? सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, इसकी पावर 1/2। होगी कि नहीं होगी? सॉल्व करें तो पी पॉइंट एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, के लैम्डा एक्स कांस्टेंट बाहर। अरे क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन एल का इंटीग्रेशन होगा, तो के लैम्डा एक्स बाहर, और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे 1/2 3/2, और ये हो गया 0 to 2 पाई कैपिटल आर इंटू 1 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एल, अपर लिमिट में लोअर लिमिट, तो 2 पाई आर आ जाएगा। कितना आएगा? के एक्स इधर ले लेता हूँ, और ये हो गया लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अरे इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा ना, तो 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बाय इक्वेशन 1 यू कैन से दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। तो एक्सिस पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एक्सिस के ऊपर। अब अपन इसके रिजल्ट को एग्जामिन करेंगे बाय यूजिंग एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। मैंने क्या कहा? फॉर एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर नियर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू एक्स, और ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कट गया तो क्या बन गया? एक्स क्यूब। के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक गया तो एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाता है? सिंगल चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है। अरे सिंगल चार्ज का तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब अपन इसकी रेडियस को वेरी नेग्लिजिबल लेते हैं तो ये रिंग एक प्रकार से पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं होगी? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.4 सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर जो 2.5 है उसके अंदर आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? x की वैल्यू r इंटू √3 पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना और फोर्स निकालना है। तो क्या करोगे? स्मॉल q चार्ज को एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना। x इक्वल टू आर इंटू √3 यहाँ पे रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो ये थे आपके बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स, और अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अपने बुक के। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, राइट डाउन कर लिए।
तो इस प्रकार आपके बुक के अंदर और भी एग्जाम्पल है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े लेंथी है, तो उनको यदि आप छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक के सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्पल में है। बुक के पीछे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली आप सोल्व कर सकते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल टिपिकल्ट है, चाहे से वो रहने देना, जब आप स्कूल में आए तब मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। बुक के न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं, आप उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.8। बच्चों, बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.8 आप बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे पढ़ के मैं आपके यहाँ पे जो भी टर्म दे रखी है उसके बारे में लिख देता हूँ। क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फिगर, आपको एक डायग्राम दे रखा है ना। तो जैसे मान लो ये एक डायग्राम है एक्स वाई और ये जेड, इसके अंदर एक क्यूब है। क्यूब कौन है? क्यूब। ये प्लेन x इक्वल टू 0 पर होगा और ये प्लेन x इक्वल टू a पर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए क्यूब इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। कैसे? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, वेयर जहाँ आपको दे रखा है E नॉट कितना, E नॉट है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। बोलो होगा नहीं होगा? दे रखा है। और आपके इस क्यूब की साइड दे रखी है आपके A बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये दे रखी है आपको इसकी साइड, ठीक है। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब और एनक्लोज चार्ज इन द क्यूब। इस क्यूब में टोटल फ्लक्स कितना पासेस हो रहा है बताओ। ठीक है सर, एक चीज बताओ, इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं? 6। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ये सामने वाला सरफेस नंबर 3, पीछे वाला सरफेस नंबर 4, ऊपर वाला सरफेस नंबर 5, नीचे वाला सरफेस नंबर 6। ठीक है, तो आप सभी बोलोगे सर टोटल फ्लक्स क्या होगा? सभी सरफेसेस के फ्लक्स को जोड़ लो। बोलो यही होगा ना तुम्हारी तरफ से? सर यही तो होगा। अब एक चीज देखना, सरफेस नंबर 102 किस में? एक्स एक्स। ये दोनों किस में? वाई एक्स। और ये दोनों किस में? जेड एक्स। और आपको पता है कि जो वाई एक्स और जेड एक्स के अंदर जो फ्लक्स यानी कि सरफेस है वो हमेशा वाई एंड जेड हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना बन जाएगा? 90। तो इनके कारण पासेस जो होने वाला फ्लक्स ई एक्स है और ए cos 90। अरे पृष्ठ के साथ एरिया के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 आएगा, तो इन सब का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। वाई और जेड का फ्लक्स 0, बचा कौन? केवल एक्स वाला। तो टोटल फ्लक्स किसका होगा? फ्लक्स नंबर सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2। बोलो होगा नहीं होगा? होगा ना। तो सर ये 3 4 5 इन सब के कारण आपके 6 के कारण फ्लक्स 0। अब सरफेस नंबर 1 की बात करें, सरफेस नंबर 1 पे डिस्टेंस कितनी है? 0 है ना। तो सरफेस नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E1। एरिया किधर होगा? सर एरिया लेंगे तो वो इस तरफ जाएगा और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 180। तो आप क्या बोलोगे? E1 एरिया A1 cos 180। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एरिया A2 और cos 0, क्योंकि यहाँ पर एरिया इसी डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो अब आप देखोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट एक्स
x यानी E1, यानी यहाँ पे x बराबर 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, E1 कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये तो 0। अब E2 निकालते हैं, E2 कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पे x बराबर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A नॉट A, और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वॉल्यूम कितना हो गया, A स्क्वायर, और cos 0 1, तो ये बन गया फॉर्मूला। बोलो बना नहीं बना? तो ये कितना हो गया, A नॉट A की पावर 3। सॉल्व करें तो कुल टोटल फ्लक्स E नॉट कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर 5, और A कितना है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का क्यूब 10 की पावर -6, कितना आएगा, 0.25 वोल्ट इंटू मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब अपन निकालेंगे टोटल चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, और गाउसेस लॉ क्या बोलता है, किसी सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके समीशन क्यू इन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल फ्लक्स, और कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 1/4। देन यू गेट, अरे सर 1/4 कैसे आया, अरे 0.25, 25/100, 25 अपॉन 100, 100 काटो 1/4, सोल्व करोगे तो तुम्हारे आंसर आएगा 2.21 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। दैट इज द एनक्लोज चार्ज। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार अपन बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.8 भी सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो वाई और जेड एक्सिस के अंदर जो सरफेस है उनके परपेंडिकुलर होगी, तो उनके कारण तो फ्लक्स 0 कर दिया, केवल एक्स वाले ले लिए और मैंने ऐसे निकाल लिए। बोलो कर सकते हो आप? ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, उतारिए। अब अपन बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.9 करते हैं सोल्व। ठीक है सर, 2.9 एग्जाम्पल बताओ। तो 2.9 एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन को देख लो, है ना, उसको पढ़ लीजिए। तो सर बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.9, ठीक है। तो 2.9 एग्जाम्पल में क्या बोला है, ए सेमी सर्कुलर पॉइंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेमी सर्कुलर की जगह अपन इसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। एक हेमिस्फीयर है जो आपके डायग्राम में दे रखा है, ए डायग्राम में क्या दे रखा है, ये आपके एक सेमी स्फीयर है, ये लो, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसको अपन ने कैपिटल ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई वेक्टर, हो गया। और दूसरी कंडीशन आपके इसी के अंदर है क्या, वो एक हेमिस्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे। ठीक है। अब पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला, इसके कारण फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस, इसमें भी एक कर्व्ड सरफेस, इसके कारण फ्लक्स बताओ। अब नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है पैरेलल टू इट्स बेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके बेस के पैरेलल, बेस ये रहा, इसके पैरेलल। तो आप बोलोगे सर क्या इस हेमिस्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना,
सर इस हेमिस्फीयर में टोटल चार्ज 0। तो गाउस लॉ क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन और 0। और टोटल फ्लक्स किसके कारण होगा? एक तो बेस वाले सरफेस के कारण और एक कर्व्ड सरफेस के कारण। बेस वाले सरफेस को लेंगे तो बेस का एरिया इधर कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बेस वाला सॉल्व करते हैं। बेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया एस बी और बीच का एंगल cos 90 और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू 0। cos 90 0 तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स भी कितना होगा? 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आपके इस क्वेश्चन से पता चला कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। कैसे आया देख लो, दोबारा देख लो। अरे ये क्लोज सरफेस कितने सरफेसेस से मिलकर बना है? 2, एक तो कर्व्ड सरफेस और एक बेस। तो कर्व्ड और बेस के दोनों का फ्लक्स का सम 0। अब बेस का कितना? ए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर, तो ए एस बी cos 90 0 तो कर्व्ड का भी 0। यहां पर देखते हैं तो सर यहां पर बेस का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो फिर से इसमें भी टोटल चार्ज कितना है? 0, फ्लक्स 0, कर्व्ड सरफेस प्लस बेस इज इक्वल टू 0। तो कर्व्ड का कितना होगा? अभी निकालते पहले अपन, है ना? कर्व्ड का प्लस बेस का देखते हैं। बेस का कितना होगा? ए एस बी और cos 180 इज इक्वल टू 0। cos 180 माइनस का, तो कर्व्ड सरफेस कितना हो गया? माइनस होते जाएगी प्लस का, ए इंटू एस बी। cos 180 माइनस का 1 है ना? अरे cos 180 माइनस का 1 है, तो माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की, तो कितना हो गया? ए इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार अपन ये बुक के कुछ एग्जाम्पल्स थे और जो न्यूमेरिकल है वो आप सोल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन टिपिकल लगे तो बच्चों स्कूल में आके आप मेरे से पूछ लेना, या आपके चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट क्लियर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, जो टिपिकल थे, वो मैंने सोल्व करवा दिए। और बाकी के न्यूमेरिकल आप फॉर्मूला बेस है जो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।